आपके बीच में रखना चाहती हूँ, वो भी बड़ा गंभीर विषय है मेरे लिए। मुझे लगता है शायद आपके लिए भी होगा। मेरी बात ज़रा सा गौर से सुनेंगे। जो व्यक्ति ड्राफ्टिंग करता है, मेरे को अगर किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग करने की जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं तमाम क्लूज़ इकट्ठा करूँगी और तब मैं ड्राफ्ट तैयार करूँगी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष होता है उसके पास हर जिम्मेदारियां होती है कि वो क्या ड्राफ्ट कर रहा है या उसे क्या ड्राफ्ट करना चाहिए। साथ में सहयोगी होते हैं, लेकिन अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो कि भारतीय संविधान जब बनने की बारी आई तो बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो भारतीय संविधान बनाने में जो दिमाग लगना था वो बाबा साहब का पूरा दिमाग लगा उसमें। मैं बताती हूँ कि आज का जो विषय है, आज का जो चर्चा है, वो किस बात पर है। मेरा कहना है कि 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने राष्ट्रपति जी को भारतीय संविधान सबमिट किया, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से गणतंत्र दिवस के रूप में हम जो 26 जनवरी मनाते हैं, उस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। ये जो 2 महीने का अंतराल था दोस्तों, ये 2 महीने का अंतराल में जैसे 26 नवंबर हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस जो हम मनाते हैं, तो वो संविधान दिवस मनाने में क्या एक इम्पॉर्टेंट था, वो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगी। आज तक मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन जब मैंने ये बात जानी तो मुझे लगा कि हमें अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करनी चाहिए ये बात। जैसे 26 नवंबर 1949 को मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, 15 आर्टिकल पास हो गए थे, तत्काल प्रभाव से पास हुए थे 15 आर्टिकल। वो 15 कौन कौन से आर्टिकल थे ये मैं आज आपको बताऊँगी। बाबा साहब ने जब संविधान को राष्ट्रपति जी को समर्पित किया तो उस संविधान को तुरंत प्रभाव से 15 आर्टिकल पास कर दिए गए। वो 15 आर्टिकल कौन कौन से थे? 15 आर्टिकल में से 5, 6, 7, 8, 9 जो नागरिकता से संबंधित है, लेकिन इस नागरिकता भाग में 7 आर्टिकल थे, जिसमें से सिर्फ 5 पास किए गए। 5, 6, 7, 8, 9, 2 को छोड़ा गया। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 60 आर्टिकल जो है, उस आर्टिकल में राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें 27 अनुच्छेद हैं, लेकिन पास सिर्फ 60 हुआ। अब आते हैं, जब संविधान में ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 60 पास हो चुके थे, मैंने आपको विषय बताया। अब एक और विषय बताती हूँ आपको, वो है 324। इसमें 6 अनुच्छेद हैं, लेकिन पास सिर्फ 1 हुआ, जो निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद 366, 367 ये निर्वाचन से संबंधित है। इसमें 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन पास सिर्फ 2 हुआ। 366 परिभाषा है, मतलब एक बुक में कई परिभाषाएं होते हैं, उसको एक अनुच्छेद में या धारा में बांध दिया जाता है कि इस अनुच्छेद में या इस धारा में आपको हर चीज़ का आपको परिभाषा मिलेगा। वही 366 परिभाषा है, 367 निर्वचन। ओके, इसके बाद जानते हैं कौन सा आर्टिकल पास हुआ। 379, 80, 88, 91 और 92 ये जो 5 आर्टिकल हैं,
इसका मैं विषय बता देती हूँ आपको। अस्थायी, संक्रमण काल और विशेष उपबंध से संबंधित है। ठीक है। जो 379, 80, 88, 91 और 92, इसमें इस विषय में विषय क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, ये इसका विषय है, इससे संबंधित है। तो इसमें 24 आर्टिकल थे, जिसमें से पास सिर्फ 5 आर्टिकल हुए। और तो और इस 5 आर्टिकल में भी 391 और 392, इसे 91 तक हटा दिया गया। दोस्तों बात है क्या कि जब बाबा साहब इतने विद्वान थे तो ये आर्टिकल हटाने वाली बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। अब जो आपका आर्टिकल बचा है उसमें से मैं एक बताती हूँ, 392। ये था क्या? इसका विषय था कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। जो देश में कठिनाई आएगी उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, पावर्स क्या थे, पावर, इससे संबंधित 392 है। 393 ये संविधान का संक्षिप्त नाम है, भारतीय संविधान। ओके, मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल पास हुए। आप जरा सा ध्यान से गौर से आप जरूर सुन रहे हैं। तो ये सारी आर्टिकल्स पास हुए। दोस्तों मैं सोचती हूँ, और जब गंभीरता से सोचती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि बाबा साहब, विश्व के सभी संविधान बाबा साहब ने रीड किया था, सभी संविधानों को बाबा साहब ने पढ़ा था। जब भारतीय संविधान पास होने की बारी आई, जब बनकर तैयार हो गए और राष्ट्रपति जी को सौंपा गया, तो उसमें से सिर्फ 15 आर्टिकल पास हुए और 15 में भी 4 एबोलिश किए गए, बचा 11। ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। और 2 महीना बाद पूरी तरह से भारतीय संविधान आपका काम करने लग गया। 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो संविधान दिवस के बारे में आप समझ गए कि कितने आर्टिकल संविधान दिवस में पास हुए, जिसे हम संविधान के रूप में कहते हैं ना। उस दिन 15 आर्टिकल पास हुए। दोस्तों मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बाबा साहब रोकर क्यों गए। बाबा साहब अपने दुख किसी को नहीं बता पा रहे थे। क्या ये भी एक दुख का कारण था? क्या बाबा साहब को तकलीफ नहीं हुई होगी? जब मैं ये संविधान पढ़ी हूँ या आप जब सुन रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है कि जो महान व्यक्ति जिसने विश्व का पूरा संविधान पढ़ा हो, उस व्यक्ति को की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह। मुझे तो बहुत तकलीफ हुई थी जब मैं ये बात जानी थी। मैंने अपनी कई मीटिंगों में ये बात कही है कि इस बात पर जरूर आपस में हम लोगों की चर्चा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इतना महान व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का लोहा आज विश्व मान रहा है, उस महान व्यक्ति का लिखा हुआ संविधान, जिस दिन संविधान दिवस हम मनाते हैं, बाबा साहब ने पूरे संविधान को बना करके राष्ट्रपति जी को सौंपा। उस संविधान में सिर्फ 15 आर्टिकल उस दिन पास हुए। नागरिकता से संबंधित तो हमें समझ में आता है, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, तो नागरिकता बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अन्य आर्टिकल जो 395 में बचे थे, 15 आर्टिकल छोड़ करके, उन आर्टिकलों को क्यों छोड़ा गया? ये मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे मन में ये प्रश्न है कि उन आर्टिकलों को क्यों छोड़ा गया
जो डायरेक्ट समाज से संबंधित था, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये डायरेक्ट जनता से संबंधित ये सब आर्टिकल्स हैं, इसे क्यों ब्लॉक किया गया 2 महीना? दोस्तों, ये विचार तो जरूर करना चाहिए हमें। हम आज तक संविधान नहीं पढ़े थे, लेकिन अब तो हमें पढ़ना चाहिए ना, अपने समाज को अब तो पढ़ना चाहिए ना। बाबा साहब रो कर गए, क्यों रो कर गए? क्या ये भी एक कारण था? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती थी कि उनके कलम को इस तरह से बहुत कम करके आंका गया? उन्हें तो ज़रूर तकलीफ हुई होगी दोस्तों। इसलिए मैं ये सब बारीक बातें आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहती हूँ कि जो चीज़ मैं जानी हूँ, जो चीज़ जान करके मुझे तकलीफ़ हुई है, तो हम अपने उन सभी दोस्तों से बांटना चाहती हूँ जो बाबा साहब को मानते हैं, जो जय भीम बोलते हैं, जो बाबा साहब को अभी जानना शुरू किए हैं। वो मैं तमाम लोगों से ये बात शेयर करना चाहती हूँ। बस मेरा यही उद्देश्य है और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सही बात जाने और तब उसको, जैसा तथागत बुद्ध ने कहा, पहले जानो फिर छानो फिर मानो। तो पहले हम जानते हैं, फिर उस पर विचार करते हैं, फिर उसे मानेंगे कि आखिर बाबा साहब ने 26 नवंबर को पूरा संविधान सबमिट कर दिया था देश की सरकार को, राष्ट्रपति जी को। तो उस दिन तत्काल प्रभाव से सिर्फ 15 आर्टिकल ही क्यों पास हुए? तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में बस इतना ही बोलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बाबा साहब।